इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, मीन गिवन है हमें ना, डेटा का मीन दे रखा है 25, हमें एफ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपना जो है मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं, विच इज नथिंग बट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क आता कैसे है, दोनों जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ये तो सबको आता होगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 25 आएगा, 35 आएगा एंड 45 आएगा। बेसिकली इनका मिडल वैल्यू जो होता है वही क्या होता है, हमारा क्लास मार्क होता है। एक्स आई निकाल लिया, एक्स आई निकालने के बाद हम निकालते हैं यू आई। यू आई के लिए अब यहाँ पे हमें करना क्या है ना, अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैसे फाइंड करते हैं तो आप वन शॉट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी के लिए हम क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और मैंने बताया वो कि मिडल के सामने जो आप जीरो लिख दो, मिडल जो वैल्यू है यहाँ पे 25 है, इसके सामने हमें जीरो लिखना है, नीचे 1 2, ऊपर -1 और -2। तो एफ आई यू आई हम फाइंड करेंगे। अब एफ आई यू आई कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी को, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू -2 कितना आ गया, -10, 18 इंटू -1 माइनस का 18, 15 इंटू 0 0, एफ इंटू 1 एफ, 2 इंटू 6 12। तो ये हमारा एफ आई यू आई आ गया। अपने को करना क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जीरो हम लिख रहे हैं ना, वैसे तो आप कहीं भी लिख सकते हो, मिडल में भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये जीरो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने नहीं रखना है, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अदरवाइज आप रख सकते हो। दूसरी कंडीशन, हमें जो है गैप का खास ध्यान रखना है। गैप जो है थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 0 से 10 में 10 का गैप है, 10 से 20 में 10 का गैप है, सब में 10 10 का गैप है, गैप सेम है, तो हम ये जो चीज है फॉलो कर सकते हैं कि 0 1 2 ऊपर की ओर, -1 एंड -2। तो एफ आई यू आई आ गया। अब हमें दो चीजें और फाइंड करनी होती है, पहले फॉर्मूला देखते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। एक्स बार तो हमारा मीन हो गया, ए क्या होता है, ए होता है जीरो के सामने जो हमने एक्स आई के अंदर वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। जीरो के सामने जो एक्स आई में वैल्यू है वो हमारा ए हो जाएगा। अब सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, एफ आई यू आई की जितनी वैल्यूज आई हैं उनका टोटल जो है वो सिग्मा एफ आई यू आई हो जाएगा। अगर हम इसका सिग्मा फाइंड करें तो ये सिग्मा जो है कितना आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल करना पड़ेगा, नेगेटिव वाली टर्म्स का टोटल -28 आ रहा है और ये 12 है, तो -28 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस का एफ, क्योंकि एफ एक और फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग है ना। तो यहाँ पे ये तो आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई। अगर सिग्मा एफ आई की मैं बात करूँ तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल करते हैं तो 5 + 18 23, 23 + 15 आएगा 38, 38 + 6 आ गया 44, तो 44 प्लस एफ। अब ये सभी वैल्यूज उठा करके हम हमारे फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमें मीन गिवन है तो एक्स बार की जगह हम लिखेंगे 25, ए हमने 25 लिया हुआ है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई है -16 प्लस एफ, इंटू में एच होता है डिफरेंस वो 10 का है, बाय में 44 प्लस एच एफ विच इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई। अब 25 जो राइट साइड में प्लस में है वो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 25 - 25 0 बचेगा, इज इक्वल टू -16 प्लस एफ इंटू में 10 बाय में 44 प्लस एफ। जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 44 प्लस एफ है, वो राइट साइड में जाकर के जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड जाकर के सब मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, तो -16 प्लस एफ इंटू में 10। अब ये 10 जो मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अगेन 0/10 इज जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू -16 प्लस एफ। अब -16 लेफ्ट साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 16 आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 16। बहुत सिंपल जो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसमें क्या है कि बस हमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी होगी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी चीजें तो क्या है बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। एक बार आपने समझ लिया तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें।